अगर बिटकॉइन 20% गिर जाता है कल के दिन तो आपका क्या प्लान होगा, किस तरीके से आप लोग मैनेज करोगे अपनी पोजीशंस को, क्या आप पैनिक सेल करोगे या फिर और भी लोअर प्राइसेस का आप लोग वेट करने वाले हो, या फिर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कब बाई करना है, कितना बाई करना है और कब आप लोगों को बाइंग रोकनी है एंड किस तरीके से सेल करना है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो रॉन्ग कॉइन में पैसा डालना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि आप बिना प्लान के इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा एक सिंपल बिटकॉइन इन्वेस्टिंग प्लान जिसको आप लोग यूज कर सकते हो इस साइकिल के लिए, आने वाली साइकिल के लिए आप लोग खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देखो, बीटीसी आप लोग कहीं भी बाई करो, आने वाले टाइम में फ्यूचर में आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ ना कुछ आपको यार बढ़िया प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि यार बिटकॉइन इज द किंग। लेकिन अगर आप लोग एक साइकिल के अंदर पैसा बनाना चाहते हो और एग्जिट लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप लोग लाइफ चेंज करना चाहते हो अपनी, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करना होगा, वरना आप लोग अगले 4 साल के लिए फंस सकते हो। और अगर आप लोग ऑल्ट कॉइन में हो तो आप लोग उससे भी ज़्यादा फंस सकते हो, आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो प्लान बताने वाला हूँ, ये बिटकॉइन के लिए है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए ऑल्ट कॉइन का भी एक प्लान लेके आऊँगा, कैसे आपको बाई करना है। वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आप लोग ऑल्ट कॉइन में रिस्क को मैनेज करके अच्छा पैसा बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, स्टॉप ट्राइंग टू कैच बॉटम। अगर आप लोग बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते हो, अगर आप लोग टॉप फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो भाई आप लोग इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप बनाते भी हो तो आप लोग जाके बॉटम पे कभी बाई नहीं कर पाओगे बॉटम के चक्कर में, एंड आप लोग टॉप पे फंस जाओगे और फिर अगले साइकिल में आपको मौका मिलेगा निकलने का, वरना आपको नुकसान में ही निकलना पड़ेगा। 90%, 95%, 99% तक आपको लॉस देखने को मिलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। हालांकि बिटकॉइन में इतना आपको ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को ना हम लोग बिटकॉइन पे ही स्पेसिफिक रखते हैं, ऑल्ट कॉइन की ज़्यादा बात नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको ऑल्ट कॉइन पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने अक्टूबर से देखा होगा, मार्केट नीचे आता है, फिर एक टाइम आता है जब मार्केट यहाँ पर बॉटम लगा देता है, एंड उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है ना, कुछ ऐसे ही मूव करता है। तो आप लोग क्या करते हो ना, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो आप लोग जाके देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का बॉटम शायद लग चुका है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं भाई मंथली क्लोजिंग में। अगर मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो समझ लेना बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। बट हमने क्या है ना, एक स्ट्रक्चर देखा है, हमने उसके पीछे लॉजिक देखा है, प्राइस एक्शन देखा है, देन जाके हमने कंफर्म किया है। लेकिन हमने यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम फाइंड नहीं किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमने यहाँ कहीं कंफर्म किया कि शायद यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है, और वो भी जब क्लोजिंग हो जाएगी मंथली तब, ठीक है। एंड उसके बाद जब एक पुल बैक आएगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं, और अगर पुल बैक नहीं आता, कंसोलिडेट करता है मार्केट, तो और अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोग बिल्कुल बॉटम फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्ट, या फिर आप लोग टॉप फाइंड नहीं कर सकते। ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है। मार्केट जो है फियर और ग्रीड पे काम करती है, बायर और सेलर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, उस पर मार्केट चलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है कब मुझे बाई करना है, और एक प्लान बनाना है कब मुझे सेल करना है, ठीक है। ओके, दूसरी जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो है चूज़ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर आप लोग अपना अमाउंट फिक्स करके नहीं आते हो इस मार्केट के अंदर, तो हो सकता है आप लोग कम पैसे ही लगाओ, इतने कम पैसे लगाओ कि आप लोग यहाँ पर इस मार्केट में टाइम तो दे रहे हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, पूरा एक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, बियर साइकिल और बुल साइकिल, लेकिन आपको उस हिसाब का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने कुछ अच्छा इन्वेस्ट ही नहीं किया, अच्छी तरीके से प्लान ही नहीं किया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप लोग बिना किसी प्लान के आओ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आओ, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो। हो सकता है आपके पास सेविंग पड़ी हो, आप लोग उसको भी इन्वेस्ट कर दो। हो सकता है आपको फ़ोन लेना हो, बाइक लेनी हो, वो पैसा भी आप लोग यहाँ पर डाल दो। एंड या तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर आप लोगों का लक अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, एंड अगर आप लोग बुक कर लेते हो तो अच्छी बात है। बट ज़्यादातर लोग बुक ही नहीं कर पाते, ठीक है। मैं खुद भी बहुत सारे कॉइन में फंस गया हूँ पिछले साइकिल में, और बहुत सारे लोग फंसे, और हर कोई फंसता है भाई, ठीक है, बताता कोई नहीं है, बट हर कोई फंसता है। लेकिन नेट आपका पॉजिटिव पीएनएल होना चाहिए, अच्छे कॉइन्स आपके पास है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो हेज होता रहता है।
ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले से फिक्स करके नहीं आते हो तो या तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, या तो बहुत ही कम इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपका पूरा टाइम जाएगा 3-4 साल, लेकिन आप लोग कुछ खास कमा नहीं पाओगे, रिटर्न नहीं ले पाओगे, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ ही दोगे इस मार्केट को, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आप लोग एकदम टॉप पे जाके बाई करो जब बहुत ज़्यादा फोमो होगा और वहाँ पर आपने बाई किया तो भाई 90% आप लोगों का पोर्टफोलियो डाउन होना तो पक्का ही है, ठीक है। इसलिए आप लोग फिक्स कर लो कि हो सकता है आप लोग ज़्यादा नहीं, मंथली 500 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और अल्टकॉइन की बात छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। या फिर हो सकता है मंथली आप लोग 1000 सोचो कि मैं बिटकॉइन के अंदर SIP करूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है आप लोग DCA करो, ठीक है। तो SIP और DCA काइंड ऑफ एक ही तरीके का होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं। किसी एसेट के अंदर आप लोग अगर अपनी बाइंग बनाना चाहते हो, अपने अक्यूमुलेट करना चाहते हो उस टोकन को या फिर उस एसेट को, तो आप लोग मुझे बताना। DCA के ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो गाइस DCA के बारे में आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है, यह आपको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग ये मान लो कुछ लेवल्स है, सपोर्ट लेवल मान लो, ठीक है। तो बिटकॉइन यहाँ पर इस सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का बाई करना है। अब ये फिक्स भी हो सकता है या फिर आप लोग 20, 30 एंड 50 का रेशियो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2000 रुपीज़ यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस लेवल पे जब प्राइस आएगा तो यहाँ पर आप लोग 3000 डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका टोटल 5000 हो गया। एंड उसके बाद तीसरा जो लेवल है यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, बाकी का 5000 डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का टोटल 10,000 हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज आएगा ना वो इस एरिया में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ भी बाई किया है, ठीक है, यहाँ भी बाई किया और यहाँ भी बाई किया, ठीक है। तो इधर कहीं पे आप लोगों का एवरेज आएगा। तो DCA इसी को कहते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग डिवाइड करोगे, मैंने ये 3 आप लोगों को DCA बताया है, 20, 30, 50। आप लोग फिक्स भी यूज़ कर सकते हो कि हर मंथ आप लोगों को या फिर हर एक लेवल पे आप लोगों को सिंपली 1000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। मंथली बेसिस पे करोगे तो वो SIP टाइप हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक क्रैश का वेट कर सकते हो। बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल बेयर मार्केट में रिकवर करता है, ठीक है, लिक्विडेशंस होती है मार्केट में, एंड उसके बाद जब गिरता है ना देन आप लोगों को बाई करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर गिर जाता मान लो अगर, तो फिर आपको बाई करना है। फिर एक पुल बैक आता, फिर गिरता है मार्केट, तो फिर आपको बाई करना है। इस तरीके से जब भी मार्केट गिरेगी आपको बाई करना है। आप लोग कभी एग्जैक्ट बॉटम फाइंड नहीं कर सकोगे, लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा ना, तो देखो आपने यहाँ पर भी बाई किया, यहाँ भी बाई किया, यहाँ भी बाई किया, तो आपका जो एवरेज आएगा ना समवेयर अराउंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 10K है, ठीक है, और ये आप लोगों का 50K है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 30K के अराउंड आप लोगों का कुछ यहाँ पर DCA अमाउंट आएगा, ठीक है। आप लोग DCA कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब सोचो बॉटम तो आप फाइंड कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग सारा पैसा डाल देते तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता आपको, और हो सकता है आप लोग नुकसान में बेच के निकल जाते, देन मार्केट पंप हो जाती। और दूसरी चीज़ कि आप लोग यहाँ पर बाई करते तो सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने को मिलता। लेकिन आपने क्योंकि DCA किया, हर एक क्रैश के बाद बाई करते रहे, तो आप लोगों का एवरेज भी अच्छा मिल गया एंड आपने ये मूव भी मिस आउट नहीं किया। और जब बाइंग आएगी यहाँ से, मार्केट रिकवर करेगा, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। गाइस थर्ड आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो है 50-30-20 स्ट्रेटेजी। अब ये कोई EMA वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 50 है ना, ये आप लोगों का टोटल जो भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी एसेट के अंदर, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो मान लो आप लोग $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग $1000 लिख देते हैं। उसका 50% आप लोग $500 जो है ना, वो सिंपली क्या करोगे, DCA के लिए यूज़ करोगे। DCA क्या होता है आपको मैंने बता दिया है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। ये जो 30% है, इसको आप लोगों को रखना है मेजर डिप्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिप्स के लिए रख देते हैं। डिप्स क्या होता है कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में है या फिर थोड़ा सा पंप करता है, उसके बाद क्या आता है, एक बहुत ही तगड़ा समझ लो मतलब काफ़ी बड़ा डंप आ जाता है, ठीक है। मान लो अच्छा खासा डंप आ जाता है 10-20% का, तो वहाँ पर आप लोग ये जो कैपिटल होगा 30%, इसको आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो। उसके बाद जो ये 20% आपका बचा है ना कैश, इसको आप लोगों को यूज़ करना है रिजर्व के लिए, ठीक है। ये आपके पास रिजर्व होना चाहिए, ये आप लोगों का कैश होना चाहिए। कोई भी
ऐसा क्रैश आ जाता है, कोई भी ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ मतलब अलग हो जाता है, तो ये जो 20% आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका आप लोग लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट जा सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे लेवल है, तो वहाँ पर आप लोग लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और मार्केट अगर जाता है आपके लिमिट ऑर्डर को टैप करता है तो भाई वहाँ से क्या ही मस्त रिवर्सल देखने को मिलता है। ऐसे मैंने कई सारे कॉइन्स में किया भी है और ये स्ट्रेटजी काम भी करती है, लेकिन कई बार आपका लिमिट ऑर्डर हिट भी नहीं होता है तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो फिर अंधाधुन वहाँ पर बाइंग मत करना, सिंपली लिमिट ऑर्डर को छोड़ देना और बस भूल जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का $500 जाएगा यहाँ पर DCA के अंदर। डिप्स के अंदर आप लोगों का सिंपली $300 जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों का यहाँ पर रिजर्व में या फिर कैश में बोल लो $200 जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बिटकॉइन लगातार पंप ही करता जाता है, कोई मेजर डिप नहीं आता है या फिर आप लोगों को कंसोलिडेशन फेज देखने को नहीं मिलता है, जो कि अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है कि सोचो यार बिटकॉइन अगर पंप ही करता जाता है, हमें मौका ही नहीं देता डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे बाइंग करने के लिए, तो भाई क्या होगा। और जब टॉप पे बिटकॉइन होगा भाई तो हम लोग वहाँ पर बाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से अगर ड्रॉप आया तो मेजर ड्रॉप आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली अपना जो प्लान है उसको फॉलो करते रहना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग DCA कर रहे हो तो अपने लेवल्स के हिसाब से करते रहो, या फिर अगर आप लोग मंथली SIP कर रहे हो तो वो आप लोग अपना करते रहो। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, थोड़ा अपने इमोशंस को साइड करना होता है। DCA के थ्रू अगर आप लोगों ने बाइंग बनाई है या फिर आप लोगों ने SIP के थ्रू बाइंग बनाई है तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो बाइंग कर ली होगी, और मार्केट ने अगर पंप दे दिया, बहुत ही तगड़ा पैराबोलिक मूव दे दिया, तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट दोबारा जो है कंसोलिडेशन फेज में नहीं आता, जो आपका रिट्रेसमेंट होता है वो आपको नहीं मिलता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने पोजीशन बना ली है, आप लोगों ने बॉटम फाइंड करने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है आपने इधर कहीं यहाँ इन लेवल्स पे बाइंग की होगी, DCA किया होगा, और आपका जो DCA है, जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पर आया होगा, ठीक है। ये आपका एवरेज कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपका फिर भी प्रॉफिट बन जाएगा। बट सोचो अगर कोई बंदा है वो यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा था बट वो फाइंड नहीं कर पाया और उसने बाइंग ही नहीं बनाई, तो आपको पता है वो कहाँ जाके बाइंग बनाएगा, वो इन टॉप्स पे बाइंग करेगा यहाँ पर। और जब मार्केट एक टाइम पे यहाँ से भागेगा अगर, तो भी वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस हिसाब से उसका अच्छा प्रॉफिट होगा ही नहीं। बट फिर भी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने DCA किया है तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल गया और आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप लोग बुक कर लोगे। बट वो बंदा क्या है, अगर यहाँ से बिटकॉइन 20% भी पंप करता वो नहीं करेगा बुक, ठीक है। और फिर इन द एंड क्या होगा, बिटकॉइन टॉप लगाएगा एंड रिवर्सल, ठीक है। तो ऐसे केस में वो बंदा जो है फंस जाएगा, वो ट्रेडर फंस जाएगा, इन्वेस्टर फंस जाएगा। तो एक और सिनेरियो की बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बिटकॉइन 20 to 30% डंप कर जाता है, आपको नहीं पता होता कब मार्केट डंप कर जाए, आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन आप लोग क्या है प्लान कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। DCA कर सकते हो, अच्छे अच्छे लेवल्स पे आप लोग बाइंग कर सकते हो, पार्ट्स में बाइंग कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर मान लो बिटकॉइन 30% या फिर 20% अचानक से ड्रॉप ले लेता है, तो आपको क्या करना है, इमोशंस को सबसे पहले हटा दो। आपका जो DCA था वो करते रहो, ठीक है। जो भी टाइप का आपका DCA है, अगर आप लोग सपोर्ट वाले हिसाब से या फिर क्रैश लेवल के हिसाब से आप लोग DCA करते हो वो करो, या फिर आप लोग मंथली SIP कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रोक देना है, तो इस हिसाब से बजट आप लोग फिक्स किया करो, ताकि एक बड़ा क्रैश आए तो आपका जो इमोशंस है वो हाईजैक ना हो, ठीक है। और जो टफ टाइम्स में पोजीशंस बना लेता है ना, वही यहाँ पर इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो भी DCA है वो आप लोग करते रहो, पार्ट्स में बाइंग करते रहो, ठीक है। और बेटर एवरेज प्राइस लेने की कोशिश करो, अपने जो भी आपके इमोशंस है उसको हटा के रखो। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो DCA अमाउंट को आप लोग हाफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग हर महीने 1000 रुपीज़ अगर आप लोग डिप्लॉय कर रहे थे तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, 500 कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या आप लोग लॉन्ग टर्म में आप लोग सर्वाइव कर पाओगे और ज़्यादा इमोशंस भी नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कब सेल करना चाहिए। आप लोगों ने ऊपर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर समझे है ना, सबसे ज़्यादा उनमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सेल कब करते हो। क्योंकि यार क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप लोग मान लो ट्रेंडिंग मार्केट है, कहीं भी बाई कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ बाई कर लिया, हो सकता है कुछ देर आप लोगों को कुछ दिनों तक लॉस में दिखे, देन उसके बाद जब कॉइन फटता है ना तो भागता ही रहता है। लेकिन आपको क्या आता है, ग्रीड आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से मार्केट भागता है, करेक्शन बहुत ही कम लेता है जब
मतलब एकदम ट्रेंडिंग मार्केट होती है, तो फिर आप क्या है लालच में पड़ जाते हो और आप लोग यहाँ पर बुक नहीं कर पाते एंड उसके बाद अचानक से क्रैश आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोगों को कब सेल करना है और कब आप लोगों को यहाँ से मार्केट से एग्जिट लेना है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार फंस गए इस मार्केट में तो भाई आप लोग 4 साल के लिए फंस सकते हो या फिर 5 साल भी लग जाए, ठीक है। क्योंकि अब जो है मतलब पहले की तरह मार्केट काम नहीं कर रही है, तो सेलिंग जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इस मार्केट के अंदर सेलिंग करना, ठीक है, बाइंग से भी ज़्यादा। तो इसलिए अपनी यहाँ पर सेलिंग स्ट्रेटेजी भी बनाओ। आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे ही आप लोग देखो कि बुल रन में हम लोग एंटर कर चुके हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स उसके लिए आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं उसके, ठीक है, आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो 50% निकाल सकते हो, जिससे आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो निकल जाएगा। बाकी को आप लोग छोड़ सकते हो एंड जब मार्केट और बूम करेगी तो आप लोग 20%, ठीक है, एंड उसके बाद फिर 30% ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को भी बना सकता हूँ जिसमें आपको बताऊंगा सेलिंग प्लान। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप लोगों को इमोशन बेस्ड कभी भी बाइंग नहीं करनी है, इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। क्योंकि आप लोगों को देखते हो ट्विटर पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, कि मैंने 200% बनाया, 500% बनाया, 1000%, 2000% बनाया। लोगों ने स्पॉट में बहुत सारा पैसा बनाया, लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं और अपना स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। तो भाई ट्विटर को मत फॉलो करना, सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोग न्यूज़ के लिए फॉलो कर सकते हो, बट बाइंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कभी यूज़ मत करना भाई। बहुत 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 ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 6 लोगों को फॉलो करो जो लोग रियल नॉलेज देते हैं और मार्केट से रिलेटेड रियल अपडेट देते हैं, उनको फॉलो करो और अपना सिंपली चार्ट देखो। बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, चार्टिंग आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को मैं चार्टिंग भी सिखा सकता हूँ, किस तरीके से आप लोग सिंपली चार्ट देख सकते हो। प्राइस एक्शन, ICT, SMC सब आता है मुझे, जो बोलोगे वो सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग इस तरीके से बाइंग करते हैं कि बिटकॉइन जो है ना पिछले हफ्ते पंप कर चुका है 10-15%, तो वो लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं पता कितना बड़ा क्रैश आ सकता है, हो सकता है इस लो को भी तोड़ दे एंड उसके बाद फिर मार्केट कुछ इस तरीके से रिकवर हो, ठीक है। तो आपको एक अच्छा यहाँ पर बाइंग रेंज मिल रहा था, इस रेंज के अंदर आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते थे एंड उसके बाद जब मार्केट रिकवर करेगा तो आप लोग एक अच्छा खासा गेन यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना वही समझ सकता है जिसने एक साइकिल देखी हो मिनिमम, या फिर जिसको अच्छे से चार्टिंग के बारे में पता हो, ठीक है। और सिर्फ चार्टिंग से भी कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम एक साइकिल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने लॉसेस वगैरह देखे हो, ठीक है, आपकी रातों की नींद हराम हुई हो, तब आपको समझ में आएगा, वरना मेरी बातें आपके सिर के ऊपर से ही निकल रही होगी। और हाँ, प्रेडिक्शन करने की भी कभी कोशिश मत करना, एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं ना, उनकी बातों को आप लोग सुन लो और प्रेडिक्शंस करो कि भाई बिटकॉइन जो है ना ये वाला सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाउंस हो गए और सीधा 500 के जाएगा, ठीक है, $500,000। तो भाई ऐसी प्रेडिक्शंस के चक्कर में मत रहना, ये हर दिन आपको देखने को मिलेगी और हर हफ्ते, हर महीने, हर साल देखने को मिलेगी कि भाई बिटकॉइन यहाँ जाएगा, गोल्ड वहाँ जाएगा, ये एसेट वहाँ जाएगा। मत करना इन चीज़ों के चक्करों में, ठीक है। सिंपली आप लोग सपोर्ट देखो और रेजिस्टेंस देखो, बस सिंपल आपको ये देखना और उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग करनी है, प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है, सिंपल। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और ये जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो ना तो भाई मैं आपको कहता हूँ लॉस से बच जाओगे, ठीक है। फिर भी हो सकता है आप लोग कुछ मीम कॉइन्स वगैरह में फंस जाओ, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करके रखोगे ना और अपना पोर्टफोलियो जो है बिटकॉइन में ज़्यादा रखते हो, तो आपका जो है ना पोर्टफोलियो, अगर आप लोग लॉस भी करते हो बहुत सारे कॉइन में, जब भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, हेज होता रहेगा, ठीक है। और हाँ, सब लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपने बिटकॉइन में कितनी बाइंग की है, कौन से लेवल पे बाइंग की है, देखते हैं सबसे नीचे किसने बाई किया है।